आपने कई बार एक अजीब सी बात सुनी होगी लोगों से कि ये जो 3 नंबर होता है ये अपशगुन माना जाता है ना। या 13 नंबर जो होता है उसे बहुत सारे लोग मतलब स्वीकारते नहीं हैं आसानी से। गाड़ी का नंबर हो या आपका मोबाइल नंबर का एंड का डिजिट हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी। और हाँ, वास्तव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात इन नंबरों से जुड़ी होती है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ और किसी भी पिक्चर के साथ इस कहानी को मत जोड़िएगा। और अगर आपको लगता है कि नितिन कहीं ना कहीं बात में हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है कि नहीं, तो गोवा ज़्यादा दूर तो है नहीं, टिकट करिए, जाइए, मिलकर आइए। और अगर आप भी कुछ महसूस करते हैं तो आप भी मुझे अपनी कहानी इसी चैनल पर भेज दीजिएगा। मैं आपकी भी कहानी अच्छे से समझाने और सुनाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। और अगर अकेले देख रहे हो तो बाद में ही देख लेना। हर हर महादेव। तो कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि हेडफोन पे मत देखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ इफेक्ट्स की वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कहीं डर सा लग जाए। और कहानी आपको पसंद आती है, समय सही व्यतीत हुआ आपका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं शुरुआत में एक बार फिर बोलूँगा कि कहानी पर भरोसा करिए नहीं करिए एक अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर भरोसा करिए। ये है गोवा। गोवा में आपने 3 किंग्स चर्च के बारे में सुना होगा। दोबारा बोलता हूँ, गोवा में 3 किंग्स चर्च के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो ये जो लड़के हैं जिन्होंने मुझे एक कहानी भेजी है, उनकी कहानी से पहले मैं आपको चर्च के बारे में बता देता हूँ। ये 3 किंग्स चर्च जो है पूरी विस्तार से आपको ना बताकर इन शॉर्ट बहुत काम की बात बता देता हूँ कि इसमें 3 प्रेत आज भी हैं। इनकी कुछ पसंद और नापसंद भी हैं। अब मैं पहले इन तीनों राजा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला राजा जिसने यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराया कि जगह मेरी है, ठीक है, मैं ही यहाँ पर अब राज करूँगा, मैं ही यहीं से सारे फैसले लूँगा। और प्रजा भी एक तरह से एक्सेप्ट कर भी रही थी कि भाई राजा है, क्या बोले, क्योंकि भाई वो जीत कर आया है, ठीक है। लेकिन इसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई भाई, क्योंकि दूसरा वाला भी इस चर्च की एक तरह से फिराक में था। उसे भी ये चर्च पसंद थी, यहाँ पर उसे भी रहना था, अपना घर बनाना था, यहीं से उसे भी राज्य चलाना था। तो दोनों के बीच में मतभेद हुआ जिसकी वजह से दोनों ने वहाँ पर प्राण त्याग दिए। अब यहाँ आया तीसरा राजा, ठीक है। और ये जो तीसरा राजा था, इसके साथ प्रजा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। इसे कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि इसके ऑर्डर किसी को कभी समझ ही नहीं आए, पसंद ही नहीं आए। ये एक तरह से लोगों पर, ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, की अत्याचार करता था। तो ये किसी का कोई फेवरेट राजा नहीं था। लेकिन जब इसने इस चर्च में कदम रखा तो 2 और ऐसे इंसान, तो नहीं बोलूँगा, लोग थे जिनकी नज़र में ये खटक गया कि ये यहाँ पर क्यों आया है। ये वो 2 राजा हैं जो यहाँ पर आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी आत्मा यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उस राजा को न जाने क्या अजीब अजीब से सपने आने लग गए, उसे कुछ डरावनी सी हरकतें महसूस होने लग गई। उसने तकरीबन 11-12 दिन उस चर्च में न जाने कैसे बिताए हैं। वो चाहता था कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि फैमिली को यहाँ पर लाया जाए। जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके खास मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार के जो भी सदस्य हैं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तकरीबन 8-9 महीने बाद वहां पर लोगों को पता चला कि वो तीसरा राजा भी जा चुका है। अब इस चर्च में कोई नहीं है। अब कहानी पर आओ। आज की कहानी 3 दोस्तों ने भेजी है और इन तीनों के नाम मैं यहां से चेंज कर रहा हूं। गोम्स, प्रत्यक्ष और अजय नाम है, ठीक है। ये गोम्स वहीं गोवा का रहने वाला है और प्रत्यक्ष और अजय जो है ये दिल्ली में इसके मित्र बने थे। गोम्स के घर में एक छोटा सा फंक्शन था, ठीक है।
और इन दोनों को भी इनवाइट किया गया था, तो ये दोनों भी भाई गोवा भी घूम लेंगे और अपना जो फ्रेंड है गोम्स इसके भी घर पर हो आएंगे। पार्टी तकरीबन 3 दिन बाद है और आज ये सब घर पर सुबह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद गोम्स ने कहा कि चलो मैं तुम्हें यहाँ अपनी काफ़ी कमाल की जो हमारी प्यारी और अद्भुत चर्च हैं वो दिखाता हूँ, प्लस तुम्हें थोड़ा सा गोवा घुमाता हूँ। इन दोनों ने कहा कि यार चर्च तो जब फंक्शन है उस दिन जाना ही है, तो हमें गोवा दिखा दे। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई, गोवा आयो और चर्च नहीं देखोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ आपको एक अलग माहौल मिलता है जो पूरे इंडिया में नहीं मिलता, और ये बात सच है। और अगर आप अभी तक गोवा गए और सिर्फ समुद्र वगैरह देखकर ही वापस आ गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। ठीक है, तो अगली बार मौका लगे तो 3 किंग्स चर्च पूछिएगा किसी से, और अगर अंदर नहीं जाने का आपका हिसाब बना तो एक बार बाहर उसके मेन डोर के बाहर राइट हैंड साइड पर एक छोटा सा गेट टुगेदर करिएगा दोस्तों के साथ बैठ के। ज़्यादा कुछ मत करिएगा, लेकिन हाँ 3-4 घंटे बैठ कर आइएगा, फिर बताइएगा क्या आपको चर्च में वो जो दाहिने हाथ पर खिड़की है वहाँ 3 लोग खड़े हुए दिखे अंदर की तरफ। बताना ज़रूर मुझे अगर आपको लगता है कि नहीं नितिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो अपने बढ़िया महंगे फ़ोन को लेकर जाइए और रिकॉर्ड करिए। क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो वो फ़ोन में भी दिख जाए, जो कि आप आंखों से देख सकते हो। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगा, अगर नहीं समझे तो दोबारा बताता हूँ, आपकी आंखें जो देख रही हैं वो फ़ोन नहीं देख रहा है। क्या कहोगे इसे? ये आपके फ़ोन में कमी नहीं है, ठीक है, ये उनकी काबिलियत है कि ऐसा कोई गैजेट साधारण बना ही नहीं जो भूत प्रेत को कैप्चर कर ले। हाँ वो अलग बात है, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आपके फ़ोन में भूत भी आ सकते हैं। आप जिस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो उसने हल्की भी झलक दिखा दी ना। आगे की शायरी खुद ही पूरी कर लेना। गोम्स, प्रत्यक्ष और अजय ये तीनों अभी फ़िलहाल गोवा में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह घूम के आ चुके हैं। अभी थक रहे हैं, शाम का तकरीबन 5-5:15 बजे का वक्त है। जिक्र दोस्तों के बीच कभी भी अगर ये तीसरी शक्ति को लेकर चलने लगता है ना, तो ये बात समझ नहीं आती कि कितनी देर तक चलेगी। बातें शुरू हुई कि स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। गोम्स ने कहा कि भाई मैं देखो ये नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने ये चर्च के बारे में काफ़ी कुछ किस्से कहानियाँ सुनी हैं। तो इन दोनों ने कहा कि भाई तू मानता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि 3 राजा थे और कह रहा उन्हीं के नाम पर ये चर्च है? क्या पता किसी ने ऐसे ही कहानी बना दी हो। मैं नहीं मानता। अगर नहीं मानता तो सुनने में ये आया है कि कोई भी आज तक इस चर्च की छत तक नहीं गया है। किसी को अंदर जाकर सीढ़ियां ही नहीं मिलती हैं। तू सोचेगा कि दिन के उजाले में भी इसमें अंदर जाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जबकि लाइट की बड़ी व्यवस्था है। भाई चर्च जब बनी थी तो इसमें सारी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं, और इतनी ऊंची छत और इतनी प्यारी है बाहर से देखने में, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो प्रत्यक्ष ने अजय से कहा कि भाई कोई हिम्मत नहीं कर रहा तो चल हम घूम कर आते हैं। अजय भी निडर था, और देखिए निडरता जब तक ही रहती है जब तक ये सामने नहीं आते। जब एक बार एहसास हो जाता है ना तो डर किसे कहते हैं अच्छों को पता चलने लग जाता है। अब ये इस चर्च के ठीक सामने आ गए हैं। इनके पास 2 स्कूटी हैं, ठीक है। एक स्कूटी पर ये गोम्स और प्रत्यक्ष थे, अजय अकेला एक स्कूटी पर था और उसके पास कुछ बैग था, खाने पीने का कुछ सामान था जो कि उसकी स्कूटी पर उन्होंने बांध रखा था। ये दोनों जैसे ही उतरे हैं तो अजय ने कहा कि तू तो कहता था कि कोई आता जाता नहीं है, ये तीनों लोग तो हमसे पहले अंदर गए हुए हैं। गोम्स ने कहा कि कौन 3 लोग हैं? कह रहा पता नहीं, कुछ काफ़ी अच्छी हाइट है इनकी। अभी मैंने देखा है जो ये विंडो है ना उसके पास 3 जने खड़े थे। गोम्स ने कहा वापस घर चलो। उसने कहा ऐसा क्या हो गया, अभी तो हम आए हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो करें। गोम्स ने कहा एक्सपीरियंस हो चुका है, जो तुम्हें दिख रहा है वो ही है वो तीनों किंग्स जिनके नाम पर ये चर्च बनी है। लेकिन तू तो बता रहा था जा चुके हैं, या ये सिर्फ हमें डराने के लिए बोल रहा है? अंदर तेरे कोई 3 फ्रेंड हैं। गोम्स ने कहा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे खास दोस्त तुम दोनों हो और तुम सब जानते हो। ये बेकार की बातें मत करो, स्कूटी पर बैठो, वापस घर चलो। गोम्स ने काफ़ी कहा लेकिन इन दोनों ने बात नहीं मानी।
और गोम्स को यहाँ पर इन दोनों से एक तरह से आर्ग्यूमेंट में ये कहना पड़ गया कि ठीक है फिर तुम दोनों यहीं रहो और मैं जा रहा हूँ अपने घर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है तू जा, लेकिन हम तो यहाँ पर बैठेंगे और हमारे पास अभी काफ़ी डिनर बचा है, हम तो यहाँ बैठकर खाना खाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, सीढ़ी ढूंढेंगे, छत तक आएंगे और यही इंतज़ार किसी और को भी है। अब होता क्या है कि गोम्स ने अपना स्कूटी लिया और वहाँ से चल दिया। ये दोनों जो हैं इन दोनों ने मैट वहाँ पर मतलब काफ़ी पास, चर्च के काफ़ी पास मैट वहाँ बिछाई और एक दूसरे के साथ बातें शुरू हो गई। मैट के ऊपर इन्होंने अपना खाने पीने का सामान रख लिया कि तू क्या सोचता है यार, ये गोम्स हमारे को जिस तरह से डरा रहा है हम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसे ये नहीं पता कि जो ये छोटी छोटी हरकत कर रहा है ये बच्चों वाली है। यहाँ मुझे प्रेत दिख रहे हैं, यहाँ मुझे भूत दिख रहे हैं, सब किताबी बातें होती हैं यार। अजय ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन यार गोम्स इतना खास दोस्त है हमारा, हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अरे अभी वापस आ जाएगा। और उसके कहते के साथ ही गोम्स वापस आ गया और उसने स्कूटी उस जगह से काफ़ी दूर रोकी और कहा कि तुम दोनों भी अब यहाँ से चलो, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो और मैं तुम्हारे को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे बहुत डांटेंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, प्लीज़ दोनों चलो यहाँ से। उसने कहा कि यार कुछ भी नहीं है और जो तेरे मन में ये डर है ना इसको भी तू निकाल दे। और गोम्स से कहा कि देख यहाँ से हम तो अब जाएंगे नहीं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, और अब तू भी हमारे साथ यहीं पर बैठ। ज़बरदस्ती गोम्स को बिठा लिया इन्होंने। गोम्स ने पीठ कर रखी है चर्च की तरफ और ये दोनों इसके सामने बैठे हुए हैं। अब यहाँ गोम्स को बहुत क्लियर कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ चर्च के अंदर से आ रही थी। अजय और प्रत्यक्ष ने गोम्स से कहा कि क्या हो गया, तू खाना खाते खाते एकदम रुक क्यों गया? उसने कहा तुम्हें किसी की आवाज़ आ रही है। इन दोनों ने भी ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो वास्तव में वो आवाज़ चर्च के अंदर से आ रही थी। इन दोनों ने ये कहा कि ये 100% चर्च में कोई बैठा है, कोई है जो कि डरा रहा है। जीसस उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे, जिस तरह की ये हरकत कर रहा है ना, जो भी अंदर है, इसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। उसने कहा लेकिन मुझे समझ नहीं आता। गोम्स ने कहा कि जहाँ जीसस हैं वहाँ इस तरह की स्पिरिट कैसे रुक सकती है? मैं वही तो कह रहा हूँ। अजय ने यही कहा कि भाई मंदिर है या जो भी आपका धार्मिक स्थान है वहाँ प्रेतों का होना बनता नहीं है भाई। ये तुम्हारे मन में डर है, लेकिन अगर वो जगह शापित है और एक तरह से उसने ईश्वर से रिक्वेस्ट करके कोई कोना मांग रखा हो अपने लिए, तो क्या करोगे? समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक आपको बात बताई थी कि किस तरह का प्रेत होता है जो कि जब भी आप हनुमान मंदिर जाएंगे तो वो आपके साथ जाएगा लेकिन बाहर रुकेगा, और जब आप वापस आओगे तो वापस साथ होगा। इसे क्या कहोगे? अकलमंद या सिरफिरा, कुछ भी बोल सकते हो। और इससे दूर हटना बेहद मुश्किल होता है लोगों को जो 16, 17 साल हो जाते हैं ना, वो यही है जो कि एक तरह से परेशान तब करता है जब आप इससे दूर जाना चाहो। ये एक अजीब सा खेल है, आपके साथ है तो आपको परेशान नहीं कर रहा ना, आप फिजिकली अनफिट हो रहे हो, फिजिकली भी आप ठीक हो, आप अगर बात करी जाए फाइनेंशियली भी आप काम ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने चाहा ना कि इसका कोई उपचार किया जाए, इसे अपने से दूर किया जाए, फिर वो ऐसे ऐसे खेल दिखाएगा जो कि घर में सबको पता पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर कुछ है। अजय और प्रत्यक्ष ने गोम्स की बात हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि आज तो इस चर्च के अंदर जाकर देखेंगे ज़रूर। इन्होंने दरवाजे से ना जाकर बैक डोर से एक विंडो के सहारे जाने की अब ट्राई कर रहे हैं और इन्हें सफलता भी मिली। एक तरह से इनको रास्ता बना कर दिया जा रहा है, समझना मैं जो समझा रहा हूँ। और वो रास्ता इतना क्लियर था कि जहाँ जहाँ इन्हें बुलाया जा रहा है वहाँ वहाँ इन्हें एकदम साफ सुथरा सब कुछ दिख रहा है। तकरीबन 10-15 मिनट ये लगे होंगे इन्हें चर्च के उस रूम तक आने में। बाहर मौसम कैसे बदला या ऊपर वाले का एक मतलब जिसे कह सकते हैं ना इशारा है कि आप यहां से निकलो, आप यहां मत रुको। जैसा मुझे गोम्स ने बताया कि एकदम से मौसम खराब होना शुरू हो गया और जो पहली बिजली कड़की थी, ठीक है,
उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि चर्च के उस कमरे में एकदम से ऐसे लगा हो कि पता नहीं कितनी लाइटें एक साथ ऑन हुई और एक साथ बंद हुई, और हम तीनों ने अपने ठीक सामने 3 बहुत बड़े हाइट में लंबे चौड़े, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी वाले 3 आदमी देखे। लेकिन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी थी, यानी कि कुछ समानता थी। तीनों ने बहुत ऊंचे बूट्स पहने हुए थे और तीनों को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये घोस्ट है, प्रेतात्मा है, इंसान ही लगे। हमने फोन ऑन करके, मतलब टॉर्च जलाई, फोन की ऑन करी, और जब चारों तरफ देखा तो पुराना फर्नीचर इधर उधर पड़ा है, लेकिन वो कमरे में 3 वो नहीं दिखे कहीं। कमाल की बात बताऊं, जब वो 3 दिखे तो कोई फर्नीचर नहीं दिखा था, बिल्कुल खाली। जैसे कभी आप किसी मकान में शिफ्ट होते हो तो एक भी सामान नहीं होता, ठीक है, जमीन पूरी खाली होती है, उस तरह इन्हें पहले पूरी खाली जमीन दिखी है तीनों को। लेकिन बाद में जब फोन की लाइट से देखा है तो वो खाली नहीं है, ये मानो कि पैर रखने की जगह नहीं है इतने बड़े कमरे में। उसके बाद इन्हें वहां रुकना ठीक नहीं लगा। और देखिए, जब कोई मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब कोई बड़ी प्रेत शक्ति होती है, किसी ने कहीं पर इस तरह से अपना स्थान बना रखा होता है, तो उसकी देख रेख में कुछ छोटे मोटे प्रेत आत्माएं भी आसपास होती हैं। समझ गए कि राजा के लिए उसके सैनिक और सेवक भी हैं। और सैनिक आपको पता है ना, मैंने एक कहानी में बताया था कि कौन है ना, प्रेत शक्तियों का सैनिक कौन है। अगर नहीं पता तो कुछ कहानियां मेरी पुरानी जो है उन्हें पढ़ लो, सुन लो, देख लो, शायद आप करेक्ट हो पाओ। अब होता क्या है कि गोम्स, प्रत्यक्ष और अजय, ये तीनों इससे बाहर आ गए चर्च से, और आने में बड़ी कठिनाई हुई है। तकरीबन 1 घंटा लग गया इन्हें। वहां से रास्ता भटक गए थे, कभी किसी कमरे में जा रहे हैं, कभी किसी, ना जाने बार बार सामने से एकदम क्या ही अजीब सी दीवार आ जाती है, फिर वापस इन्हें घूमना पड़ता है। अरे वो खिला रहे हैं और ये खेल रहे हैं। इन्हें वो विंडो दिखी जिससे ये अंदर आए थे, एक कोई निशान सा बना हुआ था उस विंडो के कॉर्नर पर, तो उसे आते मैं समझ लिया था, देख लिया था कि हमें यहीं से आना है। बाहर आए हैं तो गोम्स और प्रत्यक्ष तो बाहर आ गए, लेकिन अजय ने अंदर से खिड़की बंद कर ली। अब इन दोनों ने उसे आवाज दी कि क्या बेवकूफी कर रहा है भाई, आ तो सही, क्या हो गया, व्हाट हैपन। गोम्स ने कई बार इसे आवाज दिया अजय को, लेकिन अजय ने अंदर से कोई रिप्लाई नहीं दिया। प्रत्यक्ष ने गुस्से में उस खिड़की को खोला तो वो एक झटके से खुल गई। बहुत देर तक उस पर प्रेशर रहा, जैसे कि अजय ने रोक रखी हो अंदर से, लेकिन जब वो खिड़की खुली है तो वहां अजय खड़ा हुआ नहीं था। यानी वो जो प्रेशर था वो शायद हवा से, या पुराना फर्नीचर होता है तो कभी कभी अटक जाता है। इन्होंने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके देखा तो अजय जमीन पर बैठा हुआ है और मतलब कुछ खा रहा है, जो कि डिनर में लाए थे। लेकिन पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ध्यान होगा, जब ये अंदर आए हैं तो खाने का सामान नहीं लाए थे। और काफी समय से ये चर्च बंद है, तो इसके अंदर आप जानते ही हैं कि अपनी जगह कौन बना लेता है। मैं तीसरी शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, इनको कोई भी जगह, और ये वही खा रहा था। गोम्स ने जब लाइट इसके चेहरे पर करी है तो वो बड़ा गंदा, डरावना सा हिसाब किताब हो रहा था उसके चेहरे का। उसकी आंख कुछ अलग थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेत आ गया या प्रेत ने उसके चेहरे को बदल दिया, लेकिन हाँ कुछ अलग थी। अब ये चीज़ ना आप गूगल करके देखना कि ये जो नितिन बता रहा है क्या ऐसा होता है। जो आपके आंखों की पुतलियां होती हैं, इनके साइज में भी फर्क आ जाता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपके इर्द गिर्द होती है, या आप में आ जाए ना अगर प्रेत आत्मा फॉर अ सेकेंड, तो आपकी आंखों की पुतलियों का भी साइज थोड़ा सा अलग हो सकता है, हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता है, उनके कुछ स्क्रैचेस आ जाती हैं बॉडी पे, कुछ निशान बनने लग जाते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। उनमें से पहला ये था कि ये आंख इसकी थोड़ी सी फर्क है, ऐसा नहीं कि कलर बदल गए, वाइट हो गई, थोड़ा सा तो फर्क है, जो कि गोम्स ने एकदम नोटिस किया। अब प्रत्यक्ष को बोलता है कि
अजय को यहाँ छोड़कर हम सुबह ही आते भाई, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू चल यहाँ से। प्रत्यक्ष ने कहा कि अरे यार तेरा नहीं होगा, मेरा खास दोस्त है ये। अब वो अंदर गया, अजय को उसने उठाया और अपने साथ खिड़की के रास्ते बाहर लाया। जैसे ही ये बाहर आए, वहाँ पर जो वॉचमैन था वो भागा भागा आया कि भाई तुम तीनों यहाँ कर क्या रहे हो, और तीनों कितनी देर से इसमें चर्च में अंदर थे। खूब डांट लगी इन्हें। नहीं भैया सॉरी, हम गलती से आ गए थे, हम रास्ता भूल गए थे। रास्ता भूल गए थे, तुम्हें पता नहीं है ये क्या है? आप यहाँ पर आए हो, किसी ने तो बताया होगा कि थ्री किंग्स चर्च के बारे में। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये हॉन्टेड है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही वो ये बोलकर चले हैं तो अजय ने पलटकर उस वॉचमैन की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल दी कि यानी कि थैंक यू, तू जानता है मेरे बारे में, तू जानता है मेरे बारे में कि मैं यहाँ रहता हूँ। वो तो अभी यहीं है, लेकिन आज अजय के साथ शायद कोई और ट्रैवल कर रहा है, शायद कोई अजय के साथ बाहर आ गया है, या ये कह सकता हूं कि कोई ऐसा आया है जो कि अजय को वापस लेकर जाएगा। अजय घर आ गया, सब कुछ नॉर्मल है। जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें से जो माँ जी हैं, इन्होंने अजय, गोम्स और प्रत्यक्ष इन तीनों को बोला कि भाई आपने डिनर तो बच्चों कर लिया है, लेकिन जो हम शेक बनाएंगे इनके घर में, ये मानिए कि अम्मा जी जो हैं एक ऐसा बेहतरीन मैंगो शेक बनाती हैं, आम रस बनाती हैं, जिसे इनके पूरी कॉलोनी वाले अप्रिशिएट करते हैं कि वास्तव में अम्मा जी वृद्ध हो गई हैं, लेकिन इनके हाथों में जादू है, इनसे बेहतरीन कोई नहीं बना सकता। गोम्स को इतना पसंद नहीं है। गोम्स को तो खैर दूध से बनी कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद ही नहीं है, उसे मिठाई भी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष और अजय को काफ़ी पसंद है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अजय। वहाँ पर किसी के लिए भी एक गिलास दूध नहीं बचा था, ठीक है। तकरीबन 20-25 लोग आए हुए थे जिनके लिए अम्मा जी ने किचन में काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके ये दूध तैयार किया था और सबके लिए गिलास में करके सर्व होने ही वाला था। वो अकेले अजय ने एक तरह से सब पिया है क्योंकि ये भूखा है। और उसके बाद उनके घर में तकरीबन, जैसा गोम्स ने बताया, आप आइडिया लगाओ वज़न से, तो मैं तो खैर उस विषय में कम ही जानता हूँ, तो 3-4 किलो के आसपास उनके घर में नॉन वेज था। 4 किलो कोई अकेला आदमी बड़ी मुश्किल से खा पाता होगा। मुझे तो खैर उस विषय में नहीं पता, मैं दोबारा बोलूँगा। और उतने ही के साथ के उसने शायद चावल खाए थे। यहाँ तक इशू नहीं था। डर कब लगने लगा? जब ये सभी काम ये किचन में ज़मीन पर बैठ के खा रहा था। सब कुछ ज़मीन पर फैला रखा था इसने, ठीक है, चावल, वो नॉन वेज सब ज़मीन पर था। और इसे देखकर इनके घर में जो मेड काम करती थी वो डर गई। अम्मा जी से जाकर बोलती है कि शायद इस लड़के के साथ कुछ है, ये जितना भी हमने दूध सर्व करने के लिए रखा था गिलास में, ये ख़त्म कर चुका है। अब इसने पिया है, फेंका है, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये ज़मीन पर इस तरह से रखकर जो खाना खा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। गोम से पूछा कि तुम बेटा गए कहाँ थे? उसने झूठ बोल दिया कि हम बस बीचेस गए थे और हम इधर उधर घूमते आए हैं, लेकिन हम कहीं ऐसी जगह नहीं गए कि जहाँ से आप कुछ सोच सको कि प्रॉब्लम हुई होगी। उन्होंने छूटते क्या बोला कि आप बेटा चर्च तो नहीं गए थे? नहीं, हम समझ रहा है ना बेटा गोम्स कि मैं कौन से चर्च के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आप थ्री किंग्स चर्च के बारे में बोल रहे हो। वहाँ तो नहीं गए थे? नहीं। अगर ये यहाँ सही बोल देता तो शायद वो नहीं होता जो भी आगे होने वाला है। आगे क्या हुआ बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि ये कहीं ऐसे ही तो नहीं बता रहा, तो अब आपने कहानी तो सुन ही ली है ना, आप एक बार सर्च करिएगा और एक काम करिएगा, कोई वीडियो देखने की बजाय ना इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना, आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि मैं कितना कनेक्ट करता हूँ बातों से। हवा में बातें तो हम करते ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।